लड़की की मतलब जो शादी होनी थी उससे 9 दिन पहले वह रफू चक्कर हो गए। आज वही सास और दामाद वापस आए दोनों एक साथ में और दादों थाने में बिल्कुल एक साथ पहुँचे। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों हो गई? जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो तो कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए हैं? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए, हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर। हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो दामाद के साथ जो भागी थी वो औरत पकड़ी जा चुकी है, उसे थाना में लाया गया है, जो कि दोनों को काफ़ी सज़ा दिया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। दोनों को लाया गया पकड़ के, तो आगे मेरी वीडियो में बने रहें। इसमें अलीगढ़ के जो थाना जनपद है वहीं पर पकड़ के लाया गया है, तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको हम बताने वाले हैं कि दोनों क्या हो। हेलो गाइज, यहाँ पे दोनों जो सास अपने दामाद को लेके भागी थी, उस वीडियो में इनको थाने में बुला लिया गया। ये दोनों पकड़े जा चुके हैं और इन दोनों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस दोनों को थाने में बुला के लाया गया है, इन लोगों से गवाही ली जा रही है। और यही हुए वो लड़का जो अपने सास को लेकर भागा था, जिसे मीडिया वाला काफ़ी सवाल पूछ रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। तो बोलेगा, लेकिन ये मीडिया को कुछ बताने से इनकार कर रहा है, लेकिन कुछ बातें बता रहा है। और इधर देखिए जो उसकी सास है, उसको अंदर ले जाया जा रहा है जेल के अंदर, और ये वो है दामाद, जिससे मीडिया वाला सवाल पूछ रही हैं आखिर कैसे क्या हुआ है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, आखिर बताता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों अपने सास को ही लेके भाग गया। और शादी के 1 हफ्ते पहले ही अपने सास के साथ फरार हो गई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या होता है। गाड़ी से उतरते हैं और दोनों अपने गाड़ी से आते हैं। सोचिए इतना पैसा रहता है इन दोनों का, अपने अपने गाड़ी से आते हैं और ये पुलिस पकड़ कर जाती है थाना पे, और मीडिया वाले इन लोगों से सारे बयान ले लेती है। अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप। बात को घुमाइए मत। जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊँगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका। अच्छा। इसलिए सब इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी शादी थी। इन्हें इनके पति, बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है, जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पे क्यों खराब हुई? नीयत नहीं है सास में, मेरा कोई नीयत खराब नहीं है। फिर क्या है? नीयत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज, रंडी बाजी, मतलब ऐसे गाली गलौज देता था, करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो पहले भी शादी कर रही हैं? तुम तो पहले ही मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में, तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे।
2 बार मामला निपटा पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी। कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वही पंचायत द्वारा खत्म हो गया। पंचायत द्वारा जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी? हाँ, दूसरी 2 महिला बताएंगे। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? बाकी इनसे अपेक्ष होगा। शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी होगा। करेंगे आप शादी करोगे नहीं करोगे? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है। क्या नाम है? दिनेश चंद नाम है मेरा, कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतजाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, वो तो ये मीडिया से ये कह रही है कि मैं ना तो सेवा लेगा ना पैसा। झूठ है, आपने अभी भी सुन रहा हो, उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके गई। ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई अपनी लड़के को कैसे ध्यान नहीं दिए। और यहाँ पे देखिए वो सास आती हुई थाने पे वीडियो बना रहे हैं लोग। और यहाँ पे लड़की का जो भाई है उसे पूछा गया कि आखिर कैसे क्या हो गया, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया या फिर क्या गलती हो गई कि सास ही दामाद के साथ भाग गई। तो ये पूरे मैटर था और मीडिया वाले ये पूरा घेर के इनसे पूछ रहे हैं सवाल। अब आगे देखिए क्या होता है। हमको ऐसा लगता है कि दोनों को सज़ा होना चाहिए। आपका क्या कमेंट है, राय करके बताएं कि दोनों को सज़ा होना चाहिए या फिर कैसे, इन दोनों को कैसे क्या करना चाहिए। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगले वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे लड़कों से ज़्यादा ही पूछताछ हो रहा है। और यहाँ आप देखिए जो इसकी सास है, ये मुँह ढकी हुई है, वही इसकी सास है। उसे भी पूछा जा रहा है पर वो कुछ बताने के लिए मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपए से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे आप? देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ठीक है। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो फिर इसमें क्या करना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था जी। और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फ़ोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा इनसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है।